हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने T1 और T2 ऑफ एमआरआई ट्रांसवर्स इमेजिंग के बारे में पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एमआरआई का इंटरप्रिटेशंस कैसे होता है। देखो, एमआरआई जिसको हम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, वो एक ऐसी नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। मेनली स्ट्रॉन्ग्स मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यूज़ करके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर की डिटेल इमेज बनाती है। एमआरआई का सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि वो सॉफ्ट टिश्यू को बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ शो करती है। एमआरआई में क्लियरली इवापोरेट्स कर सकते हैं मसल्स को, टेंडम्स को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेज को, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, ब्रेन को, स्पाइनस कार्ड्स को, नर्व्स को, बोन मैरो को, ब्लड वेसल्स को, ट्यूमर्स को या फिर इन्फ्लामेटरी लेशंस को हम जो है इवापोरेट्स कर सकते हैं। जैसा एक्सरे या सीटी स्कैन में होता है वैसा एमआरआई में बिल्कुल नहीं होता है। एमआरआई आयोनाइजिंग इमेज रेडिएशन का यूज़ नहीं करती है, लेकिन एमआरआई इंटरप्रिटेशन सिर्फ इमेज में वाइट्स और ब्लैक एरिया आइडेंटिफाई करना नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे एनाटॉमी, सीक्वेंस, सिग्नल इंटेंसिटी, मार्फोलॉजी, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हेंसमेंट्स और क्लिनिकल स्कोर रिलेशंस। यानी पहले हमें एनाटॉमी को समझना है, फिर देखो इमेज में कौन सी सीक्वेंस है, एबनॉर्मल सिग्नल्स क्या है, लेसन की शेप और लोकेशन क्या है, और फाइनली पेशेंट्स को क्या क्लिनिकल सिम्टम्स है, उसके साथ उसको को रिलेट्स करो। तो आज हम लोग कुछ एमआरआई सेगमेंट्स इंटरप्रिटेशंस के कुछ बेसिक चीज़ों को बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जिसमें है पहला है T1 विटेज इमेज। T1 विटेज इमेज में एनाटॉमिकल डिटेल्स, मतलब अगर एनाटॉमिकली डिटेल्स आपको जाननी है तो आप T1 विटेज इमेज को करोगे। मतलब ये क्या करता है, फैट को ब्राइट कलर का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स को डार्क कलर का, मसल्स को इंटरमीडिएट टू डार्क करता है, टेंडम्स को डार्क करता है और कॉर्टिकस बोन को वेरी डार्क करता है, और फैटी बोन्स मैरो को थोड़ा ब्राइट्स कलर दिखाता है। T1 का यूज़ हम एनाटॉमी देखने के लिए, फैट आइडेंटिफाई करने के लिए, बोन मैरो एसेस करने के लिए, मसल्स वॉल्यूम्स देखने में, ट्यूमर एनाटॉमी समझने में और पोस्ट ऑपरेटिव एनाटॉमी को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पे हमारा V2 विटेज इमेज है, जो कि V2 विटेज इमेज में फ्लूइड्स ब्राइट दिखता है, इसलिए T2 पैथोलॉजी डिटेक्शंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। फ्लूइड्स ब्राइट्स कलर का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स भी ब्राइट्स कलर का, एडिमा ब्राइट्स कलर की, इन्फ्लामेशंस ऑफन ब्राइट्स कलर की, टेंडम्स नॉर्मली डार्क कलर्स की, या फिर कॉर्टिकल्स बोन जो है वो डार्क कलर की दिखाई देती है। T2 स्पेशली यूज़ होता है एडिमा, इन्फ्लामेशंस, इन्फेक्शंस, ट्यूमर, जॉइंट इफिशंस, डिस्क पैथोलॉजी और मसल्स इंजरीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। हम लोग एक स्टिर के बारे में जानेंगे। स्टिर का मतलब होता है शॉर्ट टाउ इन्वर्जन्स रिकवरी। तो स्टिर एक जो है फैट सप्रेसिस सीक्वेंस है। इसमें फैट का सिग्नल सप्रेस करके यूज़ करके डार्क कर दिया जाता है। इसी वजह से फ्लूइड्स और एडिमा ज़्यादा क्लियरली जो है वो विजिबल्स हो पाती है। स्टिर का यूज़ मसल्स एडिमा, बोन्स मैरो एडिमा, टेंडम्स इंजरी, लिगामेंट्स इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, इन्फ्लामेटरी लेशंस और स्पाइनल पैथोलॉजी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टेज में ब्राइट्स एरिया को इनिशिएटली फ्लूइड्स या फिर एडिमा के पॉसिबिलिटी के रूप में सोचा जाता है। बेसिकली जो फ्लेयर है वो मसल्स
एडिमा, बोन्स मैरो एडिमा, टेंडम्स इंजरीज, लिगामेंट्स इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, इन्फ्लामेटरी लेशंस और स्पाइनल्स पैथोलॉजी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। स्टेट्स जो है, अगर वो जो ब्राइट्स एरिया अगर वो दिखा रहा है, थिक फ्लूइड्स या फिर एडिमा को दिखाएगा, जो कि कहीं ना कहीं कोरिलेट्स है एनाटॉमी या फिर दूसरे सीक्वेंस के साथ। फ्लेयर का मतलब होता है फ्लूइड्स एटेन्यूएटेड्स इन्वर्शंस रिकवरी, जो कि बेसिकली पर्टिकुलरली ब्रेन के एमआरआई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनस फ्लूइड है वो डार्क कलर का दिखाई देगा और जो हमारे पैथोजेंस इसमें होंगे वो कुछ थोड़े ब्राइट्स कलर के दिखाई देंगे। ये जो है वो ये पेरीवेंट्रिकल्स और कॉर्टिकल्स लेशंस को ईज़िली डिटेक्ट करता है। मसल्स मल्टीपस स्कोलरिस हो, सेरेब्रस एडिमा हो, इन्फेक्शंस हो, वाइट मैटर्स लेशन हो, तो वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब एक चीज़ होती है DWINADC, मतलब डिफ्यूजन्स वेटेज इमेज, जिसमें हम मोमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के मोमेंट्स को इवापोरेट्स करते हैं। ये अगर किसी को सेरेब्रिस्मेनिया जैसी प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे हम इसे देखते हैं। ये एक टिपिकल एक्यूट इन्फेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अगर DWI जो है ज़्यादा आता है और एक्यूट जो हमारा ADC अगर कम आता है तो रिस्ट्रिक्टिव डिफ्यूज़न है। ADC शुड ऑलवेज बी, ADC जो है हमेशा इंटरप्रेट जुड़ता है DWI को, जो कि अवॉइड्स करता है मिस्टेक ऑफ T2 जो कि ट्रू रिस्ट्रिक्शंस होती है। GRE और SWI ग्रेडियंट्स इको एंड सस्टेबिलिटी वेटेज इमेज एक सेंसिटिव मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इफ़ेक्ट है। इसका यूज़ हैमरेज, माइक्रोविल्स और हीमोसेरेड्रीन के लिए किया जाता है। सेंट्रल वस्कुलर लेशंस हो, ब्लड्स प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशंस है, वहाँ पे GRE और SWE का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग MRI इंटरप्रिटेशन ऑफ मसल्स के लिए हम MRI इंटरप्रिटेशंस को देखेंगे। देखो जो भी मैंने समझाया स्टेट्स, देखो ये क्या होता है, शॉर्ट टाउ इन्वर्जन्स रिकवरी है, जिसमें इन्वर्जन्स रिकवरी सीक्वेंस को देखा जाता है। इसमें इन्वर्सन पल्सेस और एक टाइम के साथ जो है सिग्नल्स फ्रॉम द फैट के लिए, स्पेशली फैट इसमें डार्क कलर की अपीयरेंस को दिखाता है और फ्लूइड्स और एडिमा जो है वो वाइट ब्राइट्स या फिर वाइट कलर दिखाता है। स्टीर्स की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सीलेंस एडिमा और इन्फ्लामेशंस के लिए काफ़ी अच्छा है। जो फैट सप्रेशंस पैथोलॉजी है उसको हम इसमें बहुत अच्छा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटन है, स्पाइनस है, पेल्विक है, फिर पूरे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन क्लिनिकल एप्लीकेशंस, मान लो मसल्स इंजरी है, टीयरिंग है, स्ट्रेन है, बोन्स मैरो एडिमा है, टेंडम्स एंड लिगामेंट्स इंजरीज है, स्ट्रेस है, फ्रैक्चर है, आर्थराइटिक्स है, जॉइंट डिफिशन है, ऑस्टियोमेटालिस है, ट्यूमर है, स्पाइन में डिस्क एडिमा है, वर्टिब्रल एडिमा है, लिगामेंटस इंजरीज है, पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट है, या फिर पूरे बॉडी के स्टेट्स स्क्रेमिंग से ट्यूमर इन्फ्लामेशन और मेटासिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फैट जो है सबक्यूटेनियस या फिर मैरोस के लिए डार्क या सप्रेस, वाटर्स और एडिमा या फिर फ्लूइड्स को ये ब्राइट्स कलर दिखाता है और मसल्स को है जो इंटरमीडिएट टू द डार्क कलर दिखाता है। टेंडम्स और लिगामेंट्स को बहुत डार्क कलर दिखाई देता है। कॉर्टिकल्स बोन्स इज़ वेरी डार्क कलर, इन्फ्लामेशंस इसमें ड्यू टू द फ्लूइड्स ये जो है वो
ब्राइट्स कलर दिखाई देता है। कैसे काम करता है? फैट और वाटर जो है वो प्रोटॉन्स रिकवर एट द डिफरेंट रेट्स, वो क्या करता है? इन्वर्सेस पल्सेस में करता है। तो T1 जो है वो उसकी जो मैग्नेटाइजिंग है फैट की वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन 90 डिग्री पे पल्सेस पे T1 जो है वो क्या करता है? सप्रेसिस करता है फैट सिग्नल्स को। और टिश्यू विद द लॉन्ग T1 जो है एक पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन देती है, जिसकी वजह से ब्राइट्स कलर दिखाई देती। जैसे एक नॉर्मल जो स्टेयर्स है, फैट डार्क कलर की है, मसल्स इंटरमीडिएट डार्क कलर की है, बोन मैरो जो है वो इंटरमीडिएट डार्क है, और कोई ब्राइट्स एरिया यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर एब नॉर्मल स्टेयर्स है तो एक जगह कुछ ज़्यादा ही आपको ब्राइट्स कलर, मतलब वहाँ पे इडिमा हो सकती है, कोई फ्लूइड्स है, कोई पैथोलॉजी की वजह से वहाँ पे सराउंडिंग द फैट एक जो है डार्क कलर हो जाएगा और वो ब्राइट्स कलर की दिखाना स्टार्ट हो जाएगी। लिमिटेशंस थोड़ी होती है कि लॉन्गर स्कैन टाइम होता है, ये जो एनाटॉमिकली जो डिटेल्स है वो थोड़ा कम देती है जैसे PT1 सीक्वेंस से। ये थोड़ी सेंसिटिव होती है मोटर आर्टिफैक्ट की, और ये एक कोई आइडियल एसेस टू फाइंड द स्ट्रक्चर्स नहीं करती है क्विकली। अगर फ्लूइड सेंसिटिव मतलब फैट सप्रेस सीक्वेंस को अगर देखना हो तो वहाँ पे वो क्या करती है? डार्क कलर की दिखाई देती है। और एडिमा फ्लूइड्स ब्राइट्स कलर, जो कि एक बेस्ट डिटेक्टिंग है अगर कहीं इंजरीज़ है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शंस है, और एडिमा के लिए। अब हम मसल्स के लिए देखेंगे। एक मसल्स T1 वेटेज में जो मसल्स की इमेज है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, T2 में कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसमें क्या है? होमोजीनियस है, वेल डिफाइंड है, नॉर्मल मसल्स बल्क है, कोई फैट इन्फ्लेटस नहीं है। लेकिन जब T2 में देख रहे हैं तो स्टेयर इमेज दिखाई दे रही है, लो टू द इंटरमीडिएट सिग्नल्स है, कोई ब्राइट्स एरियाज नहीं है, कोई एडिमा नहीं है, कोई फ्लूइड कलेक्शंस जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। देखो ये रहा लाइक दैट, दिस इज। अब हम लोग देखेंगे कि T1 में T2 में देख लिए कि T1 में क्या होगा? इंटरमीडिएट सिग्नल्स होगी, डार्कर होगी थोड़ी सबक्यूटेनियस फैट, हीमोजीनियस होगा, नॉर्मल मसल्स बल्क और आर्किटेक्चर्स होंगी। T2 या फिर स्टेयर में जो है वो इंटरमीडिएट सिग्नल्स होंगी, कोई फोकस एबनॉर्मल्स हाई सिग्नल एरियाज नहीं होगी, कोई सिग्निफिकेंट एडिमा नहीं होगा। बेसिकली नॉर्मल मसल में क्या होती है? प्रिजर्व्स वॉल्यूम्स, नॉर्मल कॉन्टोरिंग, इंटरैक्ट आर्किटेक्चर, सिमेट्रिकल अपीयरेंस विद द अप्रोप्रिएटिंग, और नो नॉर्मल फ्लूइड्स कलेक्शंस होगा। तो हम कैसे इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ मसल्स को ढूंढेंगे? देखो पहले तो नॉर्मली जो हमारा एनाटॉमी है इसकी, देखो सबक्यूटेनियस फैट, फेशिया, मसल्स, न्यूरोवस्कुलर्स बंडल्स और बोन्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इंटरप्रिटेट, कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसमें अगर कोई एनलार्जमेंट या फिर कोई स्वेलिंग है उसको एसेस करेंगे, दोनों अपोजिट साइड को एक दूसरे से क्या करेंगे? मेजर्स करेंगे। फिर इवापोरेट्स करेंगे सिग्नल्स डेंसिटी को, मतलब कि नॉर्मल मसल्स फैट और फ्लूइड T1 T2 और PD में एबनॉर्मल से हाई है या फिर लो सिग्नल से, इसको देखेंगे। फिर हम मसल्स के आर्किटेक्चर को देखेंगे कि उनके जो मसल्स फाइबर हैं वो इंटरेक्ट हैं कि नहीं, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टॉर्शंस या फिर कोई डिसऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं पाया गया है। फिर हम फ्लूइड्स को देखेंगे कि जो इंट्रामस्कुलर एडिमा मतलब हैमरेज नहीं है, कोई फ्लूइड कनेक्शंस तो नहीं है, कोई हेमेटोमा या कोई सेरोमा तो नहीं है। अब उसके बाद हम लोग एसेस करेंगे फेशियल्स प्लेन्स को, थिक देखेंगे, जो फ्लूइड्स है उसकी थिक देखेंगे, एडिमा देखेंगे, इंट्रामस्कुलर सेप्टा इन्वॉल्वमेंट्स को देखेंगे। फिर हम लोग किसको इवापोरेट्स करेंगे? हम लोग टेंडन्स को इवापोरेट्स करेंगे। उसके बाद हम लोग बोन्स को करेंगे, जॉइंट्स को करेंगे, नर्व्स को करेंगे,
वेसल्स को करेंगे, फिर उसको किसी न किसी पैथोलॉजी के साथ एसेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक कॉन्ट्रालैटरल साइड्स को, मतलब एसिमेट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। वो हमेशा क्या करेंगी, एक कंपेयर करेगी सम मसल्स ग्रुप को, फिर कोरिलेट्स करेंगी हिस्ट्री को कि कोई ट्रॉमा, कोई इन्फेक्शंस, कोई ट्यूमर्स, कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, और लैब फाइंडिंग को देखेंगे। कैसे हम क्या एक सिमेट्रिक अप्रोच क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम पेशेंट्स की क्या करेंगे, डिटेलिंग लेंगे। पेशेंट्स की क्या करेंगे, डिटेल लेंगे कि क्या है, एज क्या है, क्या सिम्टम्स आए हैं, ट्रॉमा क्या था, सर्जरी हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था या फिर कोई बीमारी थी, फिर कौन से एरियाज़ में मसल्स ग्रुप है, एजियल्स है, सेगाइटल्स है, क्रोनल स्प्लेन है, उसको देखेंगे। फिर उसके इमेज क्वालिटी चेक करेंगे, उसके मोशंस को, उसके आर्टिफैक्ट को, उसके फैट सप्रेशंस को, फिर उसकी साइज़ और बल को देखेंगे कि उसमें इनलार्जमेंट है, एसिमेट्री है या ट्रॉफी है। फिर उसके बाद हम सिग्नल एनालिसिस करेंगे T1, T2, स्टेयर्स, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट और PD के थ्रू। फिर हम आर्किटेक्चर्स मतलब फाइबर्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिस्ट्रप्शंस कैसा है, उसके चारों तरफ की सराउंडिंग में फैट कैसा है, प्लेन्स कैसी है, न्यूरोवस्कुलर्स बंडल्स कैसी है, बोन्स क्या है, टेंडम कैसी है, जॉइंट्स कैसी, इसको देखेंगे। फिर हम उसके जो सिग्नल्स हैं उसको डायग्नोस करेंगे अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस में। जैसे में कुछ कॉमन्स पैटर्न है, अगर T2 स्टेयर ब्राइट्स है और नॉर्मल साइड में तो हम कहेंगे कि माइल्ड एडमा है, अर्ली स्टेन है या फिर इन्फ्लामेशंस है। T2 स्टेयर ब्राइट्स है और फाइबर डिस्ट्रप्शंस है तो मसल स्टेन है या फिर पार्शियल स्टीयरिंग है। कंप्लीट डिसकंटिन्यूटी या फिर गैप है तो कंप्लीट मसल स्टीयरिंग है या फिर रैप्चर है। डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट या फिर ब्राइट है तो माइस्टेटिस या फिर पॉलीमायोस्टेटिस हो सकती है। वेल डिफाइंड एरियाज़ या फिर इन्हेंसमेंट्स है तो ट्यूमर हो सकता है, एब्सेसिस हो सकती है, हिमाटोमा हो सकता है। फैटी रिप्लेसमेंट मतलब अगर T1 ब्राइट्स आ रहा है तो क्रोनिक एट्रोपी और डिनर्वेशन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। देखो एक नॉर्मल मसल जो होती है, देखो जब अगर कुछ सिग्नल्स रिफरेंस होंगी, जैसे अगर फैट हमेशा कौन सा ब्राइट दिखाई देगा, फ्लूइड्स और एडमा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट्स दिखाना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मसल जो है वो इंटरमीडिएट होगा, कॉर्टेक्स डार्क कलर के और टेंडम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के दिखाई देंगे। जैसे देखो बीच में टेंडम्स, जो डार्क वाली एरिया है वो कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद मसल्स, फिर फ्लूइड्स है और फैट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब मान लो अगर एडिमा है, थोड़ा बहुत भी एडिमा है तो पार्शियल फाइबर डिस्टर्बेंस होगी, एडिमा है और स्मॉल हीमोटेमा हो सकती है। कंप्लीट मसल्स ग्रेड टीयरिंग हो गई है तो जो है वो देखो पूरा ब्राइट्स ब्राइट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा ब्राइट्स जो है ये एरियाज़ जो है दिखाई दे रही हैं। स्टेयर्स में देख रहे हैं हम, स्टेयर्स लाइक दिस, इसको देख रहे हैं। यहाँ पे स्टेयर्स में देखो जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, तो एडिमा जैसा लग रहा है। यहाँ पे कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूसी है, फ्लूइड्स है, हेमोनेमा है, गैप है और इन्फ्लेक्शंस देखने को मिल रहा है। अब मान लो मायोस्टिस है तो मसल्स इनलार्जमेंट दिख रही होगी, मसल्स इनलार्ज दिख रहा होगा, और जो T2 स्टेयर्स है वो ब्राइट दिख रही है और फेशियल्स एडिमा है। पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेंट्रल फ्लूइड्स कलेक्शन हो गया है, पेरीफेरल स्वेन इन्हेंसमेंट हो गई है और उसके चारों तरफ एडिमा हो चुका है। मसल्स ट्यूरम में फेशल्स मास है, अलग अलग सिग्नल्स आ रही हैं, इन्हेंसमेंट्स है और मास इफेक्टिंग दिख रहा है। अगर एडिमा है या फिर इन्फ्लामेशंस है तो T2 स्टेयर्स काफ़ी ब्राइट्स दिखाई देगा। देखो यहाँ पे एडिमा है तो T2 के बीच में क्या हो रहा है, काफ़ी ब्राइट्स दिखाई दे रहा है। अगर क्रोनिक फैट वाली प्रॉब्लम्स हो चुकी है तो T1 जो है वो काफ़ी ब्राइट्स दिखाई देगा। अगर हैमरेज है
तो T1 आइसो लो, T2 स्टेयर बहुत ब्राइट से दिखाई देंगे। फाइब्रस टिश्यू स्कार्स टेंडम जो है लो सिग्नल देंगे हर एक सीक्वेंस पे। ये एबनॉर्मलिटीज़ मतलब मसल्स के नेम, कंपार्टमेंट, साइज, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक T1 T2 स्टेयर PD पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, आर्किटेक्चर सिंट्रैक्ट डिस्ट्रप्टेड को देखेगा। फिर प्रेजेंस ऑफ एडिमा है, हेमोटेमा, फ्लूइड्स कलेक्शंस, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ फेशियल स्टैम्बल्स, बोन न्यूरोमस्कुलर बंडल्स, एसोसिएटिंग फाइंडिंग्स और इम्प्रेशन ऑफ द डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ कॉमन पिटफॉल भी होती है, इग्नोरिंग कोलेटरल्स मसल्स को, लुकिंग द सिग्नल सीक्वेंस ओनली, मिसिंग द फेशियल्स एंड न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट्स, नॉट कोरिलेटिंग द क्लिनिकल हिस्ट्री देखने को मिलती है। जब भी हम मसल्स को देखते हैं, किसको देखते हैं? मसल्स को देखते हैं। हम मसल्स को देखते हैं जो सिमेट्रिकली एसेस करते हैं, तो पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है मसल्स की साइज की इनलार्जमेंट है, एट्रोफी है या फिर एसिमेट्री है, इसको देखते हैं। फिर मसल्स के सिग्नल्स को देखते हैं, मतलब उसमें एबनॉर्मलिटीज़ में T1 अगर हाइपर इंटेंसिटी है, T2 जो है वो हाइपर इंटेंसिटी है या फोकल सिग्नल्स एबनॉर्मलिटीज़ है। फिर हम देखते हैं मसल्स आर्किटेक्चर्स, मतलब चेक करते हैं मसल्स फाइबर्स के इंटरैक्ट को, डी ऑर्गेनाइज्ड को, पार्शियल डिस्टर्बेड को और कम्प्लीटली डिस्टर्बेड को देखते हैं। फेशियल स्प्लेन्स में हम फ्लूइड्स को, एडिमा, हैमरेज और फेशियल थिकिंग को देखते हैं। जब एडजस्टमेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बोन्स देखेंगे, टेंडम्स देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे और न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर को देखेंगे। मसल स्ट्रेंथ जो है वो मसल्स फाइबर के ओवर स्ट्रेच या फिर इंजर्ड को दिखाता है। T2 स्टेयर हाइपर इंटेंसिटी, मसल्स एडिमा, फ्लूइड्स अलोंग इन ए फेशियल स्प्लेन है, छोटे छोटे फाइबर डिस्टर्बेंस हैं या फिर कभी कभी हैमरेज को दिखाता है। माइल्ड इंजरीज़ है तो प्रीडोमिनेंसी एडिमा होगा विदाउट द सिग्निफिकेंट फाइबर डिस्टर्बशंस। मॉडरेट इंजरीज़ है तो पार्शियल फाइबर डिस्टर्बेंस, हेमाटोमा और मोस्ट एक्सटेंसिव एडिमा देखने को मिलती है। अगर सेवरल इंजरीज़ है तो कंप्लीट डिस्टर्बेंस दिखेगा, लार्ज हेमाटोमा दिखेगा, रिट्रैक्शंस मसल्स दिखेगी और टेंडम्स कंपोनेंट्स देखेंगे। अब आता है हमारा मसल्स टियरिंग। हमारा जो MRI है वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता है मसल्स टियरिंग को, कि मसल्स टियरिंग जो है वो पार्शियली है तो जो हमारा फेशियल डिफेक्ट होगा, T2 में हाइपर इंटेंसिटी दिखेगी, एडिमा होगा, हैमरेज और पार्शियल फाइबर डिसकंटिन्यूटी दिखेगी। अगर कंप्लीट स्टीयरिंग है तो कंप्लीटली डिसकंटिन्यूटी, फ्लूइड फिल्ड गैप, हेमाटोमा, रिट्रैक्शंस एंड लॉस ऑफ नॉर्मल मसल्स आर्किटेक्चर्स देखने को मिलती है। कल की क्लास में हम लोग मसल्स एट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे कि मसल्स एट्रोपिक, जब मसल्स की वॉल्यूम जब रिडक्ट होने लगती है तो क्या हमें MRI में दिखना स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।